अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे ऐसी शख्सियत को जो पैदा पाकिस्तान में हुए लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने राइटिंग से, अपने ट्वीट से, अपने इंटरव्यू से, अपनी बातों से हमेशा नए नए विवाद खड़े किए। प्लीज वेलकम जाने माने लेखक और कमेंटेटर तारिक फतेह। और आपकी अदालत में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे तारिक फतेह के करियर। तारिक फतेह एक राइटर हैं, कमेंटेटर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए, कनाडा में रहते हैं, लेकिन इनकी पहचान है पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में इनके बयानों की वजह से। तारिक फतेह के अपने लफ्जों में वो एक इंडियन हैं जिसकी पैदाइश पाकिस्तान की है। वो कहते हैं कि वो एक पंजाबी हैं जो इस्लाम में पैदा हुए। तारिक फतेह कहते हैं कि वो सलमान रुश्दी के बहुत सारे मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक हैं। तारिक फतेह अपने छात्र जीवन में एक लेफ्टिस्ट थे। 1977 में जब तारिक फतेह एक जर्नलिस्ट थे तो जियाउल हक की हुकूमत ने इन्हें देशद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल दिया था। 1978 में तारिक फतेह पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले गए, जहां इन्होंने 10 साल तक एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया। 1987 में तारिक फतेह कनाडा जाकर बस गए। तारिक फतेह पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पाकिस्तान ने तारिक फतेह की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। तारिक फतेह पर पाकिस्तान में किसी तरह की पब्लिक मीटिंग करने या लेक्चर देने पर पाबंदी है। आपकी अदालत में तारिक फतेह अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह खास मुकदमा। कमेंटेटर, राइटर तारिक फतेह पर आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर आरोप है कि ये इमरान खान को सताते हैं। अब तारिक साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, लेकिन जब आप जबान खोलते हैं तो उनको कोसते हैं। मैं कोसता नहीं हूं, उनकी सच्चाई बताता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इनको सियासत से इनका ताल्लुक नहीं, बीवियां इनके पास काफ़ी हैं। तो नहीं, सच्ची कि तीसरी चौथी पे हैं तो बदरजे बदलते जा रहे हैं इनके टेस्ट। तो आप कहते हैं ये बेकार इंसान है, पाकिस्तान पे थोप दिया, ये कुछ इनकी भी नहीं सरकार है। बेईमान, चोर, कुछ नहीं, चोर वोर होने के लिए कुछ, चोर वो होता है जिसके जहन में कुछ हो, वो प्लान बनाता है। ये खोखले दिमाग वाले, इनको कहा जाता था इम द डिम। ये ही हैज़ नो सब्सटेंस। इनके सलमान रुश्दी ने इनसे कहा इम द डिम, यानी वो इमरान जिसकी लाइटें डिम हुई हुई हैं अंदर। मैं इनको 1970 से इनको कवर करा, जब मैं जर्नलिस्ट था। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गए थे। ये बहुत फेक किस्म के इंसान है, जाली पठान है। जाली पठान मतलब? देखिए एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है। आप एक होते हैं पठान जिनका नाम होता है खान, एक होते हैं खां नून। वो यूपी सीपी के पठान होते हैं, कुछ शाहजहांपुर के भी पठान होते हैं, कुछ असली पठान होते हैं, कुछ इरफान पठान होते हैं। ये वो पठान हैं जो पठान है ही नहीं। ये खान लगाए हुए हैं। ये हैं जलंधर से, इनकी अम्मा जलंधर से हैं, इनकी खाला अमृतसर से हैं, ये लुधियाना लाहौर उधर का सारा माल है। लेकिन मर्दानगी शो करने के लिए उन्होंने कहा हम पठान हैं।
किधर के पठान हो भाई लेकिन तुम? जब भी ये क्रिकेट में थे, कप्तान थे पाकिस्तानी टीम के, तो बड़े फिरोशियस प्लेयर माने जाते थे। कोई फिरोशियस नहीं था सर, जाली था ये। अपने चचा के बेसिस पे अंदर टीम के अंदर आया 1970 में। इसकी लाइन और लेंथ एक नहीं थी, लेकिन इनका एक चचा थे जनरल बर्की। जनरल बर्की ने इनको टीम में डाला गया। उस वक्त पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स होते थे, आसिफ मसूद एंड सरफराज नवाज़, और माजिद खान भी इनके जो कज़िन हैं वो भी करते थे, जो कप्तान थे। ज़हीर अब्बास के ज़माने की बात करूँ। इनको बाय फोर्स डाला गया, जिसे पाकिस्तान में हम पव्वा कहते हैं, लगा दो। वो पव्वा वो नहीं जो एटम बम वाला ये जिसे तो ये टीम में चले गए। फॉर द फर्स्ट 3-4 मैचेस ही कुडंट फाइंड एनी लाइन, लेंथ और विकेट्स। तो जब आपको चांस पे चांस दिया जा रहा है तो कुछ तो करके ही दिखाएंगे ना। फिर रंग भी गोरा है, कद लंबा है, आंटियां मरी जा रही हैं, तो हर जगह इमरान खान। तो मुझे ध्यान है इनकी टी शर्ट पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। अब क्या सर, ये इनकी बेगम साहिबा, वन ऑफ हिज वाइफ्स, रहम खान ने किताब लिखी है जिसका नाम ही रहम खान है। पता नहीं क्या, लेकिन काफ़ी डिटेल में लिखा है कि इनकी पसंदीदा मिडनाइट क्या है हैबिट्स। दिस मैन इज completely at a loss of any intellect that is available. लेकिन तारिक साहब देखिए, कुछ भी हो, पाकिस्तान की आवाम ने उनको चुना है, वजीर आज़म ये बनाया। आपको किसने कह दिया? पाकिस्तान की आवाम ने कभी किसको चुना? ये बाजवा साहब और शरीफ साहब, देखिए पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ आप चाहें इलेक्ट करें, डिसइलेक्ट करें, निकालें, जो भी करना है, लेकिन ये किसी अक्लमंद आदमी से कहा जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो ये ऐसा ही है कि वो लेट नाइट शो में जो लतीफ़ाबाजी होती है वो है। हर पाकिस्तानी को पता है कि फ्रॉड है, हर पाकिस्तानी को पता है कि असली हुकूमत को जनरल चलाता है, और ये जो उनके सामने खड़ा होगा वो जेल में जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए पाकिस्तान में कौन कौन जेल में नहीं है और कौन कौन गायब नहीं हो रहा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि इनको फौज ने बनाया? और कौन बनाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का ऊपर वाला ही फौज है। पाकिस्तान की फौज ने तो ऊपर वाले से ठेका किया हुआ है कि बनाएंगे, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान और फौज। हमने बनाया पाकिस्तान। आपके यूपी बिहार के जो नवाब थे उन्होंने बना दिया पाकिस्तान। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी सरकार नहीं चलाते, इनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीवी वो चलाती हैं। वो जादू टूने के चक्कर में, शी इज एक्सपर्ट। देखिए, ये जब एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हज करने जाए, और आपके हिंदुस्तान से कई लाख हाजी जाते हैं, मुसलमान होंगे यहाँ, और वो कहे कि साहब जूता नहीं पहन सकते मक्का में, जूते से तो मक्का खराब हो जाएगा, तो नंगे पैर गए मियाँ बीवी दोनों। वहाँ सऊदी देख रहे थे ये क्या हो गया भाई। उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने कह दिया नंगे पैर जाना है हज पे, और वहां देखा कि पूरा मक्के ने जूते पहने हुए। अरे मैंने भी हज किया हुआ है सर। ये किधर से कौन जादू किया उन्हें निकाला? साहब आज 11 बजे आप यूं मुड़ेंगे, वहां मुड़ जाता है। वो कभी कहते हैं दीवारें पुकार के मुझसे कह रही हैं, वो उसको मान लेते हैं। अरे किसी को ये नहीं पता बुशरा बीबी हैं या कोई ISI का आदमी बैठा हुआ बुरके में, हमें क्या पता हु इज शी। आप अरे ये जा रहे थे सऊदी अरेबिया से अमेरिका, मोदी जी को कुछ गालियां वालियां देने के लिए। सऊदियों ने कहा यार ये अपनी बीवी जो है इसको तो वापस भेजो, एक मुसीबत आ जाएगी। वो जादू वादू उल्टा हो गया, तो ये खुद जादू कर रहे थे। हमने देखा वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे, हाँ, तो टूना कर रहे थे। वो टूना ही कहते हैं ना उसे। वो तस्वीर लिए क्या कर रहा था? आपने कभी देखा? मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, एक छोटी बिजनेस की भी हो कि भाई कैफेटेरिया कहाँ खोलना, फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ कोई गीता ले आएंगे खोल के कि भाई इस डायरेक्शन में होना चाहिए। वहाँ बैठे हुए आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एक वो डफर, एक ये एम्प्टी हेडेड मजे। कैसे आपको लगा कि इनकी जो वाइफ है वो जादू टोना करते हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने जिन पाल रखे हैं। अरे वो खुद कहती हैं। देखिए, शादी करने से पहले भी तो ये जानते होंगे ना भाई। एक औरत बैठी हुई है, उसकी शादी हुई हुई है, उसके बच्चे बड़े बड़े, उसको सडनली ख्वाब आता है उसके हस्बैंड को, बीवी को तलाक दे दो,
इमरान खान को दे दो। वो खुद क्या, उन्होंने कहा भाई तुम तो इमरान खान के काबिल हो, मैं किस काबिल हूँ, मुझे तलाक दो ताकि तुम्हारी राइटफुल। प्रॉफिट ने कहा है ये बताइए, ये पाकिस्तान बना जिस नाम से, इस्लाम के नाम से, वहाँ ये हाशर हो रहा है हमारे धर्म से कि लोगों ने उसको प्राइम मिनिस्टर की बीवी बनवा दिया बगैर देखे हुए कि है कौन। या तो वो मिली थी इससे, वो भी हराम है इन्हीं के मजहब से। ऐसे को बुरके में तो नहीं जाता, वो बुरके उतरता भी तो है कभी कभी, तो वो उसने क्या देखा होगा। हाउ कैन यू मैरी समवन यू नेवर सीन एंड यू ओनली सीन बिहाइंड अ क्लॉथ। ईदर समवन इज लाइंग और समवन इज फ्रॉडुलेंट, और हमारे धर्म का, मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के पाकिस्तान बना के। तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है ना। लेकिन देखिए, जब से हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का, 35A हटाने का, तो इमरान खान में नई जान नहीं आ गई है। सबको कह रहे हैं चलो इकट्ठा हो, जिहाद करते हैं। ये समझे 302 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही थी। 302 क्रिमिनल कोड में आपको पता ना क्या है, फांसी की सजा होती है ना, कत्ल। या कोई लॉयर ही नहीं है भाई। ये 302 इज मर्डर, 309 इज अटेम्प्टेड मर्डर। मैं ख्याल उसमें घबरा गए कि ये 370 भी कहीं उसी में नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने लफ्ज 370 सुना ही नहीं था। शायद गिनती वहां तक ना आती हो, वो और बात है, लेकिन 370 का मैंने नहीं सुना। ऑल ऑफ अ सडन इनको 370 याद आ गया, 35 आ गया, सारे नंबर आ गए। ये कहाँ बैठे हुए थे? अब देखिए, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशंस में बड़ी लंबी तकरीर की थी। हाँ, 55 मिनट्स ओवर टाइम। वहां हॉल में कोई नहीं बैठा हुआ, लाल बत्तियां जल रही हैं। अरे भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, किराए की साइकिल लिए वापस दो। पता नहीं आजकल कितने मिलती, हम बच्चे में थे तो 8 आने घंटा होती थी। वो बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा, बोला हम नहीं जाएंगे, करने तो करना है। अब बोले जा रहा है, गालियां दे रहा है, एटम बम मार दूंगा मैं, दुनिया तबाह कर दूंगा। तो एटम बम तो है पाकिस्तान के पास में, कहते हैं। मैंने तो पहले कहा था उसमें फटेगा फलूदा निकलेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ वाकई कुछ नहीं है वहां। मैं बता रहा हूं आपको, जब आपका मिनिस्टर रेलवेज कहे कि पाव पाव भर के, यानी कद्दू साइज का बम मेरी जेब में है, उसको क्या पता एटम बम क्या होता है। भैया तो उन्होंने कहा था पाव का, आधा किलो का, 1 किलो, हाँ, कई तो तरह के बम है हमारे पास। उन्होंने जाके चेक किया जिंदगी पहली दफा एटम कितना बड़ा होता है। उन्होंने कहा लो भाई इतना छोटा होता है, तेनू बड़ा कर लो। तो उन्होंने कहा लो भाई एटम बम बन गया। दे हैव नो क्लू। आप उनके मिनिस्टर्स की कभी गुफ्तगू सुनते हैं? अगर इमरान खान इज हॉलो ड्रम, ये वो हैं साइड में नहीं होते कैटल ड्रम जो होता है जिसपे ड्रमर से पूछे, ये साथ वाले ड्रम हैं, इनमें खोखले हैं, कुछ नहीं है ना। इनके पास लीड गिटारिस्ट नहीं है, ना बेस गिटारिस्ट है, ना सैक्सोफोन प्लेयर है। ये सिर्फ ढोले खोटे ड्रम वाले लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो हैं कौन। ये वो लोग हैं जो अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी जबान पे पाबंदी है। ये दुनिया में कुछ सोचा है किसी ने? और कहां से जबान लेंगे? और वहां से लेंगे जिससे नफरत है। मैं बड़ा वो कहां है? इंडिया, हिंदू। उसकी जबान लेके उर्दू लेके बैठ गए। ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती, कोई जबान नहीं आती। लेकिन कोई भी जबान बोले, इमरान खान ये तो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीर का पैगाम लेके जाऊंगा, कश्मीरियों को कितना परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो सारी दुनिया को बताऊंगा। कश्मीरी जो परेशान उनको कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं बेचारे, जिनको एक लफ्ज कश्मीरी जबान का नहीं आता, वो कश्मीरी कैसे हो गए? भाई पंजाबी होने के लिए जरूरी पंजाबी है, तमिल होने के लिए तमिल जबान तो आए। ये पाकिस्तानी कश्मीरी एक लफ्ज कश्मीरी नहीं बोलते, ये कश्मीरी बने हुए। और आप ये नोटिस करिएगा, सारे पंजाबी पाकिस्तानी हैं। ये आप देखिएगा लंदन वंदन, आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें कश्मीरी नहीं है? जीरो। अब तक इंडिया को खबर नहीं मिली है। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से बात करनी हो ना कश्मीर पे, बोला आइए बात करिए, हम कश्मीरी में बात करेंगे, आप भी कर लीजिए। वो बैठे होंगे भाई ट्रांसलेटर ले आओ कि तुम सानू समझ नहीं आ रही की कह रहे। दिस इज इंडियाज वीकनेस। यू डू नॉट नो योर स्ट्रेंथ। People in Pakistan occupied Kashmir want to be free of अब Pakistan. स्ट्रेंथ तो दिखा दी ना तारिक साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा। हाँ, वापस आ गए। ये घुस के मारने का क्या है? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना।
तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है, और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। कहा हाँ भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, MBA हमारा पूरा हो जाए। हमारे हाथ में दे, खुदा की कसम, मुसलमानों के ठीक ठाक कर दें पाकिस्तान को, काट पीट के सही करके बलोचों को आज़ादी दें, पंजाब को ये खालिस्तानियों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। पश्तूनिस्तान हम कहते हैं अटक से कटक तक है सारा हिंदुस्तान, उसके उस तरफ अफगानिस्तान और नीचे उसके बलूचिस्तान, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन देखिए, अब शेख रशीद जैसे मिनिस्टर्स हैं, वो तो जंग की धमकी देते हैं, वो तो उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी है कब जंग होगी। सर उनकी भी कोई बीवी होगी टूना टाना करने वाली, हमें क्या पता घर में क्या चलता है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये शेख रशीद 1968 में जब अयूब खान जनरल था, उसके खिलाफ हम मूवमेंट चला रहे थे। 17 साल की उम्र में जेल में डाल दिया मुझे बहुत ही उस जमाने में डर भी लगता था। लेकिन ये शेख रशीद थे जो अयूब खान की सपोर्ट में थे। वो कहते हैं कि चाइना हमारे साथ में है। चाइना ने 10 लाख मुसलमान पकड़ के उनको सुअर का गोश्त खिला रहे हैं और ट्विस्ट डांस करा रहे हैं। 1 मिलियन मुस्लिम्स इन कंसंट्रेशन कैंप्स। आपने कभी दिल्ली में देखा जुलूस हिंदुस्तानी मुसलमानों का चाइनीज एम्बेसी के सामने? देखा है? कभी नहीं। फलस्तीन पे सब बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जहन कितने टूटे हुए हैं कि जहां 10 लाख मुसलमानों को प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में बिठाया हुआ है, वो हमारा दोस्त है। सारी दुनिया इस्लाम का दोस्त चीन है जो जूते मारता, या अरब है जो हमें घटिया समझता, या तुर्क है जो हमें डिपोर्ट करता। हिंदुस्तान जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह मिली, दुनिया की पहली मस्जिद बनी, उससे नफरत करते बैठे हुए। ये मुझे आप समझाएं। आपकी बातों पर चलेंगे तो पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो हो गए ना, आपको अभी खबर आई है 90। देखिए इंशाअल्लाह अगले 20 साल में बलूचिस्तान आज़ाद होगा। हिंदुस्तान सिंध के बगैर हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। लफ्ज़ सिंधु सिंध से है, लफ्ज़ इंडिया इंडस से है, हिंदुस्तान इंडस से है। मोहनजोदारो में आप पैदा हुए। ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, ये तो उर्दू बोलने वालों का फ्रॉड बनाया हुआ है। गाँव की तहजीब लफ्ज़ ही नहीं है हिंदुस्तानी, ये तो उर्दू से निकला हुआ है ना, संस्कृत में तो वर्ड नहीं है ना। तो इंडस को तो आप भूल गए, कसूर और लाहौर को भूल गए। राम के 2 बेटे जिनके नाम पे शहर हैं, कसूर, लव और केश के, उन्होंने कहा जाते रहो यार, जाने दो, अब निकल गया तो जाने दो। ISS का एग्जाम पास कर सिंध अलग मुल्क बन जाएगा, बिल्कुल पंजाब बनेगा अलग हो इंशाअल्लाह। जाएगा। और मोदी जी ने कह दिया अब उनकी नजर जो कब्जे वाला कश्मीर है उस पर है। मोदी है तो मुमकिन है सर। तो यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवालात का डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर। ये बांध लिया बात। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं पाकिस्तान ओरिजिन के राइटर और कनाडा में रहने वाले कमेंटेटर तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर आरोप है कि ये विवादित बयान देते हैं। आप जब जबान खोलते हैं कोई न कोई कंट्रोवर्शियल। अब पाकिस्तान में मैंने वहां देखा बड़े परेशान। आपने वहां के जो फवाद चौधरी, उनके लिए कह दिए कचरे का डिब्बा है। मैंने क्यों गलत बात की क्या? मैं कचरे के डिब्बे को कचरे का डिब्बा कहूं, आप कह रहे नहीं है? वो कहां से आया? He has nothing to offer in science, he has nothing to offer in technology, he can't speak in any language. वो पंजाबी है जो अपने आप को लखनवी समझता है। अभी ये ऐसा कचरा ही कहेंगे सर, और क्या कहेंगे? किसी को कुछ भी, इमरान खान प्ले बॉय हैं तो नहीं है क्या? मैं अगर कहूं कि ही प्लेज विद बॉयज, दैट विल बी नॉट पार्लियामेंट्री।
but essentially he is a playboy of that character. आप कह रहे हैं 62 साल से इस आदमी ने कुछ काम नहीं किया, ये वजीर आजम बन गया। अरे साहब 62 साल की उम्र में कोई घोड़े पे चलता है दूल्हा बना, कभी आपने देखा? आप बताइए, आपके दादा की शादी हो, आप बैठे हो दूल्हा, वो पंजाबी में क्या कोड़ी चढ़े या देसा दा राजा, पता नहीं कैसे गाने बज रहे हैं, और वो शर्माए डाले हुआ ऐसा मुंह में उंगली डाले दुल्हन की तरह आ रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां कर रहा है। पहली शादी उसने उससे की, अपनी माशूका की बेटी से शादी की उसने। अब आप बेटे छोड़े हुए इंग्लैंड में कि उनकी अपब्रिंगिंग ठीक होगी। अरे भैया, अगर इंग्लैंड में अपब्रिंगिंग ठीक थी तो वहीं रह जाता, तेरी भी ठीक हो जाती। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, तरह तरह की चीजें, भैंसे बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं ताकि इकोनॉमी ठीक हो जाए। अरे साहब, गधे बेचने की कोशिश की इन्होंने। वो चीनियों ने कहा आप ना सिर्फ गधे बेचें, गधों की कमी हो गई वहाँ। मैंने कहा चीनियों को पता ही नहीं है कि असली गधे कहाँ हैं। ये बेचारे गलत किस्म के गधे भेजे जा रहे हैं, उनका गधे की कमी हो गई। अब आप, नो लाफिंग मैटर, पाकिस्तान से कोई 20,000 क्रिश्चियन बच्चियों को चीन में भिजा दिया गया है, जहाँ उनसे क्या सेक्स वर्कर्स बना दिया है, या बुरा हशर है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का माइंडसेट जो है, ये उस पे आप रोशनी डालिए कि जो दुनिया का मुल्क सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है मुसलमानों से, उससे हर मुसलमानों को बेइंतहा प्यार है। वरना मुझे दुनिया की कहीं एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी के सामने 2 मुसलमान बता दीजिए जो खड़े हैं कह रहे कि हमारे भाइयों को रिलीज़ करो। नो, वो इंडिया के खिलाफ जुलूस निकालेंगे न्यूयॉर्क में, मोदी जी को गाली देंगे, वो हर एक को वो गाली देंगे जिससे पता है कि वापसी में लोग कहेंगे यार बेकार बकवास कर रहे हैं, इनको अवॉइड करो। चीन का पता है कि बोले और वो जूते पड़ेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। उन्हें कह देना उन्हें कुछ नहीं कहना, चुपके ले जाए पूरा बलूचिस्तान, सोना ले गए, कॉपर ले गए, बलूचिस्तान को लूट के खा गए, गवादर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान सेकंड रेट सिटीजन बन गया बलूचिस्तान में। बलोच औरतों को पकड़ के उनके सामने असलहा डाल दिया, मशीन गन, कि ये निकला इनके घर से। वो बेचारी औरतों के घर में बकरी नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, घर टूटे हुए हैं, पाकिस्तान फौज ने निकलवा दिए। वो एटम बम सामने ये देखिए, बलोच औरतें निकाल रही हैं। दिस इज अ स्टेट दैट हैज बिकम क्रुकेड टू इट्स कोर। ना इसका स्पाइन है, ना इसका ब्रेन है, ना इसका हार्ट। लेकिन वहां के आवाम तो परेशान है ना, वहां हाँ, आवाम। पाकिस्तानी पंजाबी परेशान नहीं है, वो हुकूमत करता है। सिंधी परेशान है, पश्तून जो है, आप हशर करिए। वहां के जो आर्मी के जनरल्स हैं, देखे आपने, हर एक के यहाँ हाँ, तमगे लगे होते हैं। हाँ, तो वो बचपने से मिलते हैं ना उन्हें। पहले वो लकड़ियों से लड़ते हैं, वो खेल होता होगा, पता नहीं इंडिया में होता नहीं, वो डंडियों से, माएँ बड़ी खुश होती हैं, देखो मेरे बेटे ने, पप्पू ने तुम्हारे अद्दू को मार दिया। इस टाइप के वो जनरल बनते हैं। उन्होंने कहा इसने बकरा ईद में तीन बकरों को ज़िबा किया, मेडल। उसने गाय ज़िबा कर दी, मेडल। इन्हें कभी फौज लड़े कभी? ये तो पीछे बैठे रहते हैं पाइप लगा के, और आम जो हमारा जवान है वो मरता है, उसको कह दिया जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। खुद को पता है कि यहीं खत्म हो रही है, जवान को कह दिया भाई तू मर रहा है, जब तक मरेगा नहीं तू पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा लो जी गाली कोई नहीं, मैं मर जाना। वो एटम बम ला के वो ढस मर जाता है। यू आर फूलिंग एन एंटायर बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब लेकिन देखिए, हमारे यहाँ भी नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने जाके गले लगा लिया जनरल बाजवा। तो वहीं रह जाते ना, यहाँ क्यों मुसीबत वापस आ रहे? कौन सा सिद्धू? देयर इज नथिंग, उनमें एक उनकी बात में सीधापन नहीं है। सिद्धू किस बात के हो गए? वो सीधा हो तो सिद्धू हो ना। चलिए, पाकिस्तान के लोगों की बात छोड़ दे, हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं करीना कपूर जी, उनके बारे में आपने कहा जाहिल हैं। तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर। जाहिल नहीं है तो क्या? तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस, जिसे कोस कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का।
और मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहा है कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए, ये तो आप लोग हैं पता नहीं बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान के टीवी पर कमेंट्री देख रहा था जब आपने ये वाला कमेंट किया तैमूर के बारे में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि स्पेन में जो कब्जा करने वाले एक मिलिट्री कमांडर का नाम तारिक बिन जियाद था। हाँ, तो आप अपना नाम बदलेंगे? क्यों? नाम तारिक तो है संस्कृत से तरक। ये आपको देखिए, स्टार, सितारा, तारा, तारिक, ये सब संस्कृत की वर्जन्स हैं ऑफ द वर्ड तरक, जिससे अर्ली मॉर्निंग स्टार भी, लीडर, ये सब है। अगर इंडिया के हिंदुओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूं नहीं पता कि उनकी वर्थ क्या है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने चेस इजाद किया है, आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं, आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहाँ बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके, आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर। ये मान लिया बात। देखिए हमने किस के सामने दरवाजा नहीं खोला। जब ईरान में अरबों ने मार मार के ज़ोरास्ट्रियंस का तबाही की, तो हिंदुस्तान ने कहा कि तुम आ जाओ हमारे पास। उन्होंने कहा हमारी आग अलग जगती। उन्होंने कहा अच्छा भाई ले लो तुम। पहली दुनिया की मस्जिद कहाँ बनी? किसी अरब दुनिया में? ईरान में? नॉट इवन इन अरेबिया। आपके नीचे मलाबार में, कोचिन के पास, क्या नाम है, मैं नाम जी, केरला में, हाँ, सबसे पुरानी मस्जिद। अच्छा, सब दुनिया की पहली सर, आज तक एक मुगल बादशाह नहीं गया वहां पे। आपके अब्दुल सलाम गए पहले प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने जाके हाजिरी दी। अभी यहाँ प्रोसेस शुरू हुआ ना, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया। हमने उसमें कहा था हम जाके पेंट करके, जहाँ जहाँ औरंगजेब लिखा नीचे मुर्दाबाद लिखेंगे। फिर वो आपके एमपी ने कहा भाई रुक जाओ, मरवा दोगे बच्चों को। मेरे साथ 10 वॉलंटियर थे, सारे इंडियन मुस्लिम। हमने कहा जहाँ जहाँ औरंगजेब लिखा नीचे लिखेंगे मुर्दाबाद। ये शख्स, ये कातिल, बाप का कातिल, बेटे का कातिल, बीवी को उसने रेड फोर्ट से फेंक दिया नीचे, भाई की गर्दन काटी। दारा शिको, आज दारा शिको, एक पूरे इंडिया पाकिस्तान में एक मुसलमान अपने बेटे का नाम दारा नहीं रखता। क्यों? औरंगजेब तो आपको गली गली मिलेगा। व्हाट डज इट से अबाउट अस? कि एक बादशाह मुगलों में जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता था, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेशन किया फारसी में, उसको यूरोप भेजा, वहाँ से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, दुनिया भर में हिंदू जो टेक्स्ट थे वो आम किए दारा शिकों ने। औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के बाप को पेश कर दी, औरंगजेब हीरो बन गया। आज मुसलमान यहाँ के कहते हैं वो हमारा वली था। चलो अब तो खुश होंगे ना, उनका नाम हट गया। बिल्कुल खुश हूं मैं। अब 2-4 और नाम हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह, देखिए मक्के का नाम रामगढ़ रख के देखिए कैसे मुसलमान चीखते हैं। अल्लाह, कुंभ मेला जहां होता है, जहां हिंदुइज्म की सबसे सीक्रेट चीज है, उसका नाम अपने इलाहाबाद रख दिया और चुप करके बैठे हुए। मैं गया, मैंने आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा था मैं जाके कर क्या, तो मैं शुरू करता हूँ हंगामा। मैं तो गया था कुंभ मेले पे, मैंने कुंभ मेला में भी डुबकी लगाई और हज में भी किया। मेरी जो दोनों जिम्मेदारियां थी मुसलमान और हिंदू और इंडियन होने की, मैं करके आ चुका। नहीं तो आप हैं क्या, आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं? मैं इंडियन हूं, मैं मुसलमान हूं जो हिंदुइज्म को समझता हूं कि इट इज द वे ऑफ लाइफ। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। जरूर लीजिए सर, एक कंट्री भी ब्रेक कर दीजिए एक। तो ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवालात का एक दौर।
अब ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कहा जाता है, हाँ पैदा हुए अगर उस मुल्क के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे? मैं सिंध में पैदा हूँ, अडवाणी साहब को क्यों नहीं कहते आप? फिर ट्वीट पढ़ता हूँ आप कहते हैं मैं नारा लगूंगा जय श्री राम। हाँ, मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? तो ये सब आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान आपको नागरिकता दे दे? 70 साल की उम्र है, अब दे भी देगा तो कितना चलाऊंगा मैं? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लेखक और कमेंटेटर तारिक फतेह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये अपनी ही कौम के खिलाफ बोलते हैं। अब ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए, कराची में पढ़े, बड़े तेज से पढ़ने में स्कॉलरशिप मिली, यहां से बड़े हुए और कहते हैं कि पाकिस्तान धरती पर बोझ है। मैंने बनाया पाकिस्तान? मेरा क्या उसमें हाथ है? मैं तो बाय द वे लेकिन जो वो कहते हैं जहां पैदा हुए अगर उस मुल्क के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे? मैं जब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का हूं। मैं सिंध में पैदा हूं, अडवाणी साहब को क्यों नहीं कहते आप? ये क्या बात हुई? अडवाणी साहब कराची में पैदा हुए, वो इंडियन है, मैं कराची में पैदा हुआ, मैं इंडियन नहीं हूं। ये क्या बात हुई? कराची वॉज हिंदू मेजॉरिटी सिटी। तो ये सब आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान आपको नागरिकता दे दे? नागरिकता आप देखिए अब 70 साल की उम्र है, अब दे भी देगा तो कितना चलाऊंगा मैं आगे? मतलब 25 साल की उम्र में देते तो शायद यहाँ लड़ लेते इलेक्शन। बट ये समझिए, ये एक आपका लिखा हुआ सवाल आया था कि एंटी इस्लाम अटरेंस। आपको मुझे कोई अटरेंस बताइए जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। दो इस्लाम चल रहे हैं दुनिया में, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। जो मुल्ला का इस्लाम है उसमें हमेशा एक बदसूरत सा आदमी आपके सामने चीख रहा होगा, वो ऑरेंज कलर के अगेंस्ट होगा लेकिन उसकी दाढ़ी ऑरेंज होगी, सैफरॉन के अगेंस्ट है ना ये। दूसरा मुसलमान अल्लाह का जो इस्लाम है वो ये है, वो मेरी माँ या मेरी दादी या मेरे दोस्त यहाँ जो रहते हैं जो 5 वक्त नमाज ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं, जिनमें उनका सियासत और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज़ अ ट्रू मुस्लिम। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ रीड माई बुक द ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। कहीं पे जिक्र नहीं है इस्लामिक स्टेट की फॉर्मेशन का इन प्रॉफिट्स लाइफ। मदीने का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मक्का में एप्लीकेबल नहीं था। मक्का के जो लॉज थे ये अंडर द प्रॉफिट मोहम्मद, इट वाज डिफरेंट। जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्वेंसेस की हैं कि नमाज कैसे पढ़नी, उस तक के अंदर 72 फिरके। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप कहते हैं नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हूं मैं, जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। आपके मुल्क में काफी लोग हैं। ट्वीट पढ़ता हूँ आप कहते हैं मैं नारा लगूंगा जय श्री राम। हाँ, तो क्या ये क्या बात हुई? क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? मुझे क्या राम से प्रॉब्लम है? ये क्या बात? हमारे प्रॉफिट को प्रॉब्लम नहीं था राजा दायर से, तो मैं कौन हूं साहब? मैं तो इसी धरती का पैदा हूं ना। हम तो 1840 में राजपुताना में राजस्थान से माइग्रेट करके, हिंदू फैमिली थी, पंजाब गए, को कहत वहत पढ़ा होगा, हम वहाँ मुसलमान हो गए। अब ये तो जितने मौलवी मुल्ला हैं उनसे तुम यही सुनते हैं कि आप किसी के आगे झुक नहीं सकते अल्लाह के अलावा। बिल्कुल, हम नहीं झुकते। जो आपका धर्म का, जिसके देश में हम बैठे हुए हैं, अरे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुक के लेट जाते मौलवी, उसके नहीं करते। भाई पैसे दे दो, टमाटर महंगा हो गया, वहां जाके ना कोई इतराज नहीं है। सऊदी अरेबिया पूरा बैठा हुआ वहां अपने हाथ पैर, यानी डिग्निटी नहीं रही किसी की, जिसको देखो भीख मांग रहा। मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, एक है इंडोनेशियन। देखें, दिल्ली से मशरिक में, ईस्ट में जाइए तो आपको वैदिक इस्लाम नजर आता है, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है। आपको इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट के पोते का नाम है नरेंद्र, गारूदा उनकी एयरलाइन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ, वहाँ हिंदू नोट के ऊपर गणेश हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ हो रही पाकिस्तानियों को और इंडिया के मुसलमानों, और बांग्लादेश में कुछ बचे हैं, कुछ इधर उधर रह गए हैं, अब जो केस चल रहे हैं उसके सब खत्म हो जाएंगे।
इनको क्या तकलीफ है? आपने कभी यहां देखा जुलूस निकला बलूचिस्तान की आजादी के लिए दिल्ली में इंडियन मुसलमानों का? तो फलस्तीन का क्यों निकलता है? ज्यादा दर्द है इनका। वो अरब है, इंग्लिश, कुर्दों पे, अरे तुर्की ने मार मार के उन लोगों को जिन्होंने आइसिस को तबाह किया उनको स्लॉटर कर रहा है टर्की। यहां घर घर वो टर्की शो चल रहा है आजकल, इर्तुगाल पता नहीं क्या है, हाँ 880 एपिसोड्स जो शुरू होता है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, एंड तक वो कहता है सबको खत्म कर देंगे। लेकिन आप तो इस बात से भी मैंने सुना बड़े खुश हैं कि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बाबर है कौन? बाबर आया कैसे? आप दो चार किताबें तुझके ये तैमूरी बाबरनामा ये पढ़ें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कचरा समझते थे। वो शख्स कहता है ये काले बंदर जैसे लोग, और हम बर्दाश्त कर लें? निकलो यहां से, जहां से पता नहीं कहां से आए, इनको कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा लूटने। आपको पता है तैमूर ने बैठा करने क्या करा? भाई काफिर कहां रहते हैं? उन्होंने कहा चीन में बहुत हैं। बोले उनके पास तो कुछ है नहीं, तो बोले इंडिया चले लेते। आप तुझके तैमूरी में लिखा है। अब ऐसी बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं नहीं इंडिया के एजेंट हैं। तो हूं इंडिया का एजेंट क्यों नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं इंडिया का एजेंट नहीं हूं? हर शख्स को यहां इंडिया का एजेंट होना चाहिए। हमारा देश है भैया, 10,000 साल से है। या कोई चेस इजाद करके बता दे फिर मैं रुक जाऊंगा। तो खेल ही नहीं जाती पाकिस्तानी लोगों से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जाए पैदाइश पाकिस्तान है, लेकिन सर आप जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते रहते हैं, तो क्या आप खुद अपने दर में गद्दार वतन नहीं है? तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूं। आप हिंदुस्तानी होते हुए आपको कैसे प्रॉब्लम हो गया इस बात? सर आप गद्दार वतन नहीं है। तो सर आपको पाकिस्तान का माने कि इंडिया का माने? हम आपको सिंध का रहने वाला हिंदुस्तानी कैसे नहीं कहलाएगा? बिना सिंध हिंद नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप जाइए अडवाणी साहब के पास और उनसे कह के आइए कि आप इंडियन नहीं हैं, फिर देखते हैं क्या होता है अगले साल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी, कहते हैं जी, और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ, वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट जैसे में उनका नाम उदाहरण नहीं कि है। मुगल सराय मैं स्टेशन समझ था। रहा हूं। हाँ, देखिए आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये देखिए, मैं एक और बात कहूं, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज के दिन से तय करना चाहिए कि बच्चे का नाम शम्स रखने के बजाय सूरज रख दें। सूरज तो वही है। आप फारसी लफ्ज यूज करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड नहीं करते, फिर आप पे लोग शुबा करते हैं। हाँ, मेरी एक बहन ने दुपट्टा पहना हुआ है, दूसरे ने अरबी हिजाब पहना हुआ है। आप नानी दादी किसी की फोटो लेके बताइए कि हिजाब कहां से आया? लफ्ज ही नहीं था हमारी जबान में। हमने जो दुपट्टा हिंदू, मुसलमान, सिख हर कोई पंजाब में, यूपी में पहनता था, और जो बुर्का भी था सफेद रंग का, वो गायब हो गया, जिसे हम शटलकॉक बुर्का कहते थे। हमारी अपनी तहजीब में तबाह करके उन अरबों की ले ली जो हम पे थूकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश ने रिक्रूटमेंट खत्म कर दी है नर्सिस की। कल
क्योंकि हर घर में बांग्लादेशी औरत रेप हो रही है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके कहते तू बाहर थे निकलते नहीं में ठीक करना। हम ही रह गए। हम पे सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान मार दिए अरबों ने। अमेरिका आया था, वो ट्रंप तो करेगा। अहमद दुनिया में डफर तरीन लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी टर्किश एंसेस्ट्री है, ये नहीं पता होगा। वो जो एक और नया आया है कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, तारिक साहब उन्होंने तो बात छोटी सी, उन्होंने कहा था जो स्टेशन के नाम बदल दिया, बचपन से देखा है। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि आपको 1941 से लेके 1947 तक जो आपको बताया गया है उसको आप करें कंट्रोल Z, वो रिवर्स करते 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 न्यूट्रल पे आइए, और जो आपको एज अ मुस्लिम सच लगे आप सच पे मर जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ तो हमें जिसने गले लगाया हम उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए हाँ। उनके सवाल का एक मतलब ये भी निकलता है, आज आप कह रहे हैं कि स्टेशन के नाम बदल दे, शहर के नाम बदल दे, बदल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो नाम थे वो रखो। तो कल फिर लोगों के नाम भी बदले। मैं तो कह रहा हूं बहादुर शाह जफर की जगह बहादुर शाह क्या विजय होना चाहिए उसका नाम। विजय और जफर में क्या फर्क है? विक्टर ना, उसमें धर्म की बात नहीं है। दिल्ली में एक स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन के नाम से रखा गया है। वो तो ठीक क्या है, उसको चेंज कर नहीं, देंगे? वो जबरदस्त आदमी था, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता था। ये बाबर लोग कहां से आ गए, ये औरंगजेब और पता नहीं कहां से। हम निजामुद्दीन हमारे यहाँ देखें, हजरत निजामुद्दीन के पास आपको हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, सब जाते हैं। लोग सर्दियों में बाहर बैठते हैं। क्यों इतना प्यार है? क्योंकि एक सच्चा इंसान की वहाँ दरगाह है। आपको और अब कहते हैं कि दरगाहें तोड़ दो। आपको पता है कि वहाबी इस्लाम के तहत ताजमहल का बुलडोज करना पड़ेगा। आपको पता है कि रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान पे बुलडोजर किसने फेरा था? बीबी फातिमा की कब्र कहाँ है आपको पता है? नहीं पता। बीबी आयशा कहाँ दफन है? नहीं पता। एक बुलडोजर एक आदमी लाया, सारी जन्नतुल बकी तबाह कर दी। आप खुश कर बैठे हुए, सिवाय शियों को किसी और को पता ही नहीं है। बस हमें होता है जाएं हज करें, 4 चक्कर यूं मारें, यूं करें, पत्थर मारें, ये करें, वहाँ करें, सीडी खरीदें, टेलीविजन खरीदें, फलाना करें, पैक करें, वापस आ जाएं। अरे अल्लाह से राब्ता यहाँ काम करो। बाहर निकल के आप देखिएगा, आप सिर्फ खामोश होकर थोड़ा योगा कर लें, आपको अल्लाह याद आ जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवाल आपका आएगा। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कोई फूल बेचने की जरूरत ना हो। जहाँ आप रिस्पेक्ट नहीं दूसरे इंडियन की करेंगे तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए। और पाकिस्तान कैसी होनी चाहिए? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल 25 साल में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं जाने माने कमेंटेटर तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में तारिक फतेह पर आरोप है कि ये सबसे टकराते हैं। अब देखिए, आपकी जब मुखालफत होती है जी तो मुझे हमारे दोस्त हैं कवि कुमार विश्वास, जी 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 उनकी लाइन याद आती है। वो कहते हैं कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है। दोनों समझ ले सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच देखिए हिंदुस्तान का मोटो जो है और इस्लाम का जो क्रक्स है, 2 चीजें। आप कहते हैं ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, उसकी सही मैं प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं कर पा रहा। सच हमेशा ऊपर रहता है। हाँ। इस्लाम कहता है कि सच बोलो उस वक्त भी जब तुम्हारे अपने अगेंस्ट जा रही हो बात। ये 2 मेरे लिए कंपस हैं, जो धर्म का रोल होता है कि मॉरल कंपस दिखा। लेकिन आप पर हमले होते हैं। मैंने देखा कि दिल्ली में, न्यूयॉर्क में। हाँ, मार के देख ले, उस पे केस चल जाएगा, वो बेचारे की नौकरी नहीं मिलेगी। वो डर के, आपने देखा किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो आपके जो इंडियन मेरे साथ सपोर्टर थे वो सब भाग गए। ये 50-60 पाकिस्तानी डंडे लेके हमला किया न्यूयॉर्क के अंदर, और मैं अकेला था। वो कुछ नहीं कर सके मेरा। यहां 300 आदमियों ने हमला किया था। ये आपकी रेख्ता उर्दू कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। मेरा कसूर था कि मैं वहाँ किताबें खरीदने गया था। ये जमात इस्लामी टाइप के लोगों ने वहाँ हमला किया और रात गए तक, कुछ 4 घंटे तक मैं अपनी जगह से नहीं हटा। पुलिस ने भी उसमें मुझे
धक्का दिया, बेचारा एंड में ही वॉज अपोलोजाइजिंग टू मी। द पॉइंट इज कि जब आपने सच बोल दिया तो फिर आप एज अ मुस्लिम, मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू स्टैंड बाय। अब एक मौलाना ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा आपका गला काटने के लिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा करो, मैं कहता हूं कि मैं तूने कर दिया और अपने बेटे के नाम करवा दे, 10 लाख तेरे पैसे बन जाएंगे, टेंशन में क्यों ले रहा है? टेंशन देने की होती है, लेने की नहीं होती। तो कहा, वो उसने नहीं कहा था, एक कलकत्ता वाले ने टीवी पे आके कि मैं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो इंडिया क्रिमिनल पुलिस ने क्या किया? डर जाते हैं। बंदा अल्लाह अकबर कहा, आदमी कहता अरे पागल है, फट जाएगा कहीं, यू नो। तो आप नहीं डरते? ना, मैं क्यों डरूंगा? 70 साल की उम्र में अब डरूंगा? 25 में डरता, अब क्या मैं मैं तो पढ़ा क्या कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उन्होंने एक आदमी भेजा था मारने के लिए। वो पड़ा हुआ है यहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ टीन वीन पीट रहा होगा कहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर वाला। नहीं तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से डरने की बात है, हमारी जिंदगी क्या है सर? हम 2 बिलियन 3 बिलियन साल से हैं, हमारे अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स रहते हैं, हमें क्या पता हम किसका हिस्सा हैं। पूरी हमारी जो गैलेक्सी है, इट इज अ डॉट। हम इतना घुमंड के हम कुछ हैं, कुछ भी नहीं है, मिट्टी में आए, मिट जा, खत्म। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग विथ काइंडनेस, हैप्पीनेस टू योर फेलो बींग्स। आप हाथ किसी का फैलाया हुआ उसको आप खाली ना जाने दें, बस इतना काम कर दें। और किसी की गुर्बत पे ना मजाक उड़ाइए, उसको दे दें कुछ। और कभी पूछे नहीं, अबे तू पैसे क्यों मांग रहा है, अगर खाना लाना है मैं बिरयानी भेज देता हूँ तुझे। ये खैरात नहीं होती। खैरात होती है कि जो जिसने नहीं, वो जो जिहादियों को तो बताते हैं कि तुम मरोगे तो हूरें मिलेंगी। अरे उनको मिलती होंगी, पता नहीं कहाँ, यहाँ नहीं मिली गर्लफ्रेंड तो शक्लें खराब है, मैं क्या करूँ? आप देखिए, कोई कभी किसी जहादी को देखा आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हो टहलता हुआ? कहीं भी नहीं, खान मार्केट में भी नहीं मिलेगा। उसकी बदनसीबी, शक्ल खराब, मूछ काटी होती है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, कौन लड़की जाएगी उसके कि मैनू ले जा डेट ते? नो, they are always unfortunate, ugly people who do not know that there is no such thing. This is it. Life ends. आओगे वापस आ जाओ, नहीं आना वेलकम। हिंदुओं का रिटर्न टिकट उनको मिलती है, वो कहते हैं हम वापस आ जाएंगे। मुसलमान कहता है कि जिंदगी शुरू ही वहां होती है, तो ठीक है, तू अपना कर, असी अपना करने। डजंट मेक अ डिफरेंस। देखिए, हम अपने आप की इंपॉर्टेंस नहीं दें। वो बुल्ले शाह ने कहा अपने आप को मार दो, नानक ने भी यही कहा, अपने आप को ना डिस्ट्रॉय योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। गांधी ने कैसे किया? जबरदस्त किया ना। आजकल इंडिया में गांधी को लोग गाली दे रहे हैं। मैं वो देखिए तस्वीर लगी हुई है, सबको पढ़ती हैं आजकल, क्यों मुझे समझ नहीं आता। दुनिया का मोस्ट लव्ड पर्सन हैज क्रिटिसिज्म इन इंडिया, बट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब गाली तो आपको भी काफी पड़ती है। अरे देने दे, कोई फर्क नहीं, मुझे उससे नहीं है। पॉइंट इज कि आई एम इन माई कॉन्शियंस क्लियर कि व्हाट आई डू इट फॉर द पुअर। मेरे सामने, मैं इसीलिए मार्क्सिस्ट हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट से ताल्लुक़ है कि मुझसे नहीं देखा जाता कि एक शख्स दूसरे शख्स को हिकारत से बात करे। इससे बड़ा मेरे लिए पेनफुल चीज़ नहीं। मैं उस दिन सो नहीं सकता हूँ जिस दिन मैं देखता हूँ लोग विंडो अपनी ऊपर कर लेते हैं, छोटा सा बच्चा फूल बेच रहा है और वो कह रहा है। इंडिया तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कोई फूल बेचने की जरूरत ना हो, जहां आप रिस्पेक्ट नहीं दूसरे इंडियन की करेंगे तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम कोई इजराइल का टूरिस्ट आता है उसको ज्यादा अटेंशन पे करते हैं, अपना बंदा टूरिस्ट आ जाए उसको कहते हैं निजामुद्दीन के पास सो जाए जब पुल के इंडिया नीचे। तो ऐसी जगह होनी चाहिए। और पाकिस्तान कैसी होनी चाहिए? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं 20 साल 25 साल में देखिए, आप याद रखिएगा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, अटक से कटक तक है हिंदुस्तान। इंडस रिवर के उस तरफ सारा अफगानिस्तान है और कटक के इस तरफ सारा बर्मा शुरू हो जाता है, उड़ीसा के अंदर। और नीचे बलूचिस्तान पहले आज़ाद होगा तो इनकी कमर टूट जाएगी। और बलूचिस्तान पे इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तान फौज ने, इनकी बच्चियों को रेप किया, इनके बच्चे ले जाके मार के हेलीकॉप्टर से वैलीज में ड्रॉप करते हैं। मैं 1967 से, मैं बलोच नहीं हूँ ना, इनकी ज़बान समझता हूँ, लेकिन उनके स्ट्रगल में मैं 1967 से हूँ।
कितने मेरे दोस्त मार दिए गए, किस वजह से कि एक आज़ाद मुल्क पे हमला करके आपने कब्जा कर लिया। और इंडिया की कोताही देखिए कि जब कांग्रेस के एमपीज गए कि बलूचिस्तान वांट्स टू जॉइन इंडिया, तो आपके बुल्काम आज़ाद और ये सब लोग जो थे उन्होंने कहा बहुत दूर है मियाँ कहाँ। एंड गौश बख्श जो रिमाइंडेड देम कि कराची से ढाका 1000 मील दूर है। वो तो क्लेम कर रहे हैं बंगाल पे, आपसे 200 मील दूर है बलूचिस्तान जो ज्वाइन करना चाहता है कलात स्टेट इंडिया को, आप नहीं कर रहे। गवादर सुल्तान ऑफ ओमान ने इंडिया को ऑफर किया 40 लाख रुपए में, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। ये इंडिया की जो इनवर्ड, अब लेकिन हिंदुस्तान की अप्रोच बदली है, अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, गुजरात की रेजिमेंट के बारे में आप नहीं सुनेंगे, लेकिन गुजरात के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमेशा रहेगा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी करके दिखा दिया। ये बात है, इस पर आप वोट दे ना दे सपोर्ट, यू हैव टू सैल्यूट हिम। उन्होंने यूएन में जो कैरेक्टर शो किया कि इमरान खान की बदतमीजी के बाद ही डिडंट इवन एड्रेस हिम, जो आपकी जो स्पोक्स पर्सन थी औरत, उनको राइट दिया कि वो जवाब दे। उन्होंने काट पीट के इमरान खान के वो जैसे करेले को काट के कीमे के साथ मिक्स करते हैं वैसे करके फेंक दिया बाहर। एंड ही विल नॉट सर्वाइव। अब देख लीजिएगा, फिर इसकी शादी, फिर एक बारात निकलेगी पहली दफा में। हाँ, अब की बार तो मैं सोचूं कि रिश्ता विश्ता करवा दिया जाए किसी आप और कह रहे हैं कि फिर शादी करेंगे वो? अरे क्यों नहीं करें, एक ही काम आता है उसको, और क्या करेगा। तारिक साहब, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया तारिक फतेह पर। तारिक फतेह से पूछा इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार राहुल देव के फैसले का। तारिक फतेह एक अनूठी शख्सियत हैं, जैसा हम सब ने भी देखा। भारत, पाकिस्तान, इस्लाम, भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में उनके पास एक ज़बरदस्त और बिल्कुल अलग समझ है, सोच है, जानकारियां हैं, देखने की एक निगाह है। इनमें गज़ब की हिम्मत भी है। हर तरह के खतरे उठाकर वो निडरता से अपनी विस्फोटक बातें करते हैं, व्यंग का मारक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगातार विवादास्पद, लगातार सनसनीखेज बातों से उनका जो असली गंभीर पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर भी होता है। अदालत उन्हें बाइज्जत बरी तो करती ही है, पर इस सलाह के साथ कि वो अगर अपनी शैली में भी थोड़ी गंभीरता ज़्यादा ले आएँ, बढ़ा लें, तो उनकी बात ज़्यादा गहरी और ज़्यादा दूर तक जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि तारिक फतेह हमेशा इसी हिम्मत से अपनी बात कहते रहेंगे, बिना डरे दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।